हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द लेजेंडरी हंटर विकम यंग अगेन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को फिर से बताया जाता है ये भी एक ऐसी ही दुनिया है जहाँ पर अचानक बहुत सारे गेट खुल गए और बहुत सारे लोगों को पावर्स मिल गई और वो लोग बन गए हंटर्स। बहुत सारे हंटर्स अलग अलग गेट में जाया करते हैं, लेकिन एक ऐसा गेट है जो कभी बंद ही नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारे हंटर्स ने कोशिश किया उस गेट को क्लियर करने का, लेकिन बहुत सारे घायल हो गए और कुछ वापस ही नहीं लौटे। इधर एक ऑफिस वर्कर किसी को डंजन गेट से बाहर निकलते हुए देखता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। इधर हमारा हीरो विसेल्बू जो कि 80 साल का है, वो डंजन गेट से बाहर निकल रहा होता है। यह देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, वाह, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे कि कोई 80 साल का बुढ़ा आदमी इतने खतरनाक डंजन को क्लियर कर सकता है। और ये अफवाह बड़ी तेज़ी से फैली, जिसकी वजह से हमारा विसेल्बू एक लेजेंडरी हंटर बन गया। जैसे हवा में पानी गायब हो जाता है, वैसे ही विसेल्बू का नाम भी गायब हो गया। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने उसे वहाँ देखा है, लेकिन बस ये अफवाह ही थी। पूरे 10 साल बाद हम लोग विसेल्बू को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में पड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है, मैंने बोला ना, मेरा नाम विसेल्बू है। डॉक्टर उसका विश्वास नहीं कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ मैं मानता हूँ तुम ही विसेल्बू हो, आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो। विसेल्बू, आजकल के ये जवान लौंडे मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, मेरे घुटने में दर्द है, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, मुझे और भी डंजन क्लियर करना है। ये बात सुनकर दूसरा डॉक्टर भी वहाँ पर आता है और बोलता है, आखिर ये बुढ़ा आदमी इतना चिल्ला क्यों रहा है। हाँ, तुझे क्या ही बताओ यार, ये बुढ़ा आदमी अपने आप को विसेल्बू बुलाता है। अच्छा तू ही बता विसेल्बू द लेजेंडरी हंटर आखिरकार इस शहरी इलाका छोड़कर गांव के इलाका में क्यों ही इलाज करवाएगा। दूसरा डॉक्टर, अरे मुझे तो लगता है नाम और एज दोनों का सेम ही होगा, इसलिए हमें उल्लू बना रहा है। अरे ये सब बात छोड़, ये बता कौन आर्टिस्ट यहाँ पर आने वाला था, उसका हाथ टूटा है, क्या तूने उसे देखा है? मैं तो उसका ऑटोग्राफ लेने वाला था। चलना कैफेट एरिया में जाकर पता करते हैं। जैसे वो डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं, बाहर में एक आदमी बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ वहाँ पर आता है और बोलता है, भागो, जल्दी भागो यहाँ से। और वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता। पीछे से एक बड़ा सा कॉकरोच उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। फिर वो कॉकरोच जल्दी से उस आदमी का गर्दन पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो आदमी जो जो से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तभी उस आदमी का गर्दन नीचे गिरता है। यह देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और जल्दी जल्दी पीछे हटने लगता है और बोलता है, प्लीज़ मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी हंटर विसेल्बू दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं और जल्दी से कॉकरोच के माथे पर देकर उसे मार देते हैं और बोलते हैं, अरे बच्चे, तू अभी तक यहाँ पर बैठा क्यों है? जल्दी से उठ, तू क्या मरना चाहता है? जा जल्दी से सारे लोगों को एक जगह पर जमा कर और यहाँ से बाहर निकल या फिर छुप जा। डॉक्टर, ग्रैंडपा विसेल्बू आप ही हैं लेजेंडरी हंटर? हाँ, तुम्हें तो तब से मैं बोल रहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहा था। चल कोई बात नहीं, जल्दी से जा और सबकी जान बचा। लेकिन आप तो यहाँ पर अकेले हैं, आप उन्हें कैसे हराएंगे? विसेल्बू, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, बाकी सब भगवान की इच्छा। डॉक्टर, हाँ, जरा सा भी नहीं डर रहा है अपनी मौत से, ज़रूर लेजेंडरी हंटर विसेल्बू है। सीन चेंज होता है डंजन की तरफ, जहाँ से बड़ी बड़ी चींटियाँ इधर उधर फैल रही होती है। तभी विसेल्बू उन्हें देख रहा होता है और अपने मन ही मन बोलता है, आखिरकार एसोसिएशन इन सबको कैसे संभालती है, जिसकी वजह से इतने सारे डंजन गेट इधर उधर खुल रहे हैं। तभी बहुत सारी चींटियाँ विसेल्बू को सेंस कर लेती है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर विसेल्बू उन्हें बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग की खातिरदारी करने के लिए वहाँ पर खुद ही आ रहा हूँ। फिर वो वहाँ से छलांग मारता है और एक चींटी के सर पर अपने खंजर को दे मारता है, उसे मार देता है। तभी दूसरी चींटी उसके हाथ पर काटने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख लेता है और उसके माथे पर चढ़कर दूसरी चींटी के गर्दन को काट देता है। फिर वो बोलता है, ऐसे नहीं चलने वाला है, यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं, मुझे अपने स्किल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और बड़ी तेज़ी से बहुत सारी चींटियों के गर्दन को काटने लगता है
और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, लगता है मेरा एज बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अगर मैं 10 साल और जवान होता तो पक्का तुम लोग मेरे लायक नहीं थे। फिर हम लोग एक बड़े से टांग को पीछे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। यह देखकर सैनबो तुरंत पीछे की ओर मुड़ता है तो वो देखता है एक बहुत बड़ा जायंट ग्रासहॉपर जो कि उसी को देख रहा होता है। ये देख वो चौंक जाता है और अपने मन ही मन बोलता है ज़रूर ये डजन का बॉस होगा, मुझे कैसे न कैसे कर इसे मारना पड़ेगा। फिर सैनबो अपने डैगर के साथ बड़े तेजी के साथ उसकी टांग पर अटैक करता है, लेकिन वो ग्रासहॉपर अपने टांग को इतनी ज़ोर से उसे मारता है कि सैनबो उसे रोक नहीं पाता है और सीधे चट्टान से टकरा जाता है और वहाँ पर खांस कर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। इधर ग्रासहॉपर उसे कुछ भी हिलते डुलते ना देखने की वजह से उसके पास आने लगता है और अपने मुंडी से उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनबो का यह प्लान था। सैनबो जैसे उसके माथे को अपने पास देखता है तो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं मारा जा चुका हूँगा। फिर वो अपने डैगर से बड़े से उसके माथे पे मारता है और बोलता है अब तुम्हारे मरने की बारी आ गई है। इधर वो ग्रासहॉपर बहुत ज़ोर से उछलने लगता है और अपने माथे को किसी इधर उधर पेड़ पौधे पर पटकने लगता है, जिसकी वजह से सैनबो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है। फिर वो ग्रासहॉपर चिड़चिड़ा के आवाज़ में वहाँ पर मारने लगता है। यह देखकर सैनबो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है फाइनली अब इसका खेल ख़त्म होने वाला है। फिर वो अपना एक खतरनाक मूव लाइटनिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट करता है और उसके माथे पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसका माथा फूट जाता है। फिर वो बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम हंटर शी सैनबो को इतनी आसानी से मार दोगे। शी सैनबो जरूर 80 साल का बुढ़ा आदमी है, लेकिन तुम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। फिर वो खांसते खांसते जमीन पर गिर जाता है और बोलता है लगता नहीं है यह बुढ़ा शरीर और मेरे पावर को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा, लेकिन मैं अगर 10 साल और भी ज़्यादा जवान होता तो इन सारे कीड़े मकोड़े को आसानी से मार देता। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि सैनबो द लेजेंडरी हंटर जाते जाते भी एक काम को ख़त्म करके गया, उसने डंजन को क्लियर कर दिया। तभी वहाँ पर सिस्टम आता है और उसे बताता है हंटर जी सैनबो ने इस डंजन को क्लियर कर दिया है। उसकी वजह से हंटर जी सैनबो को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, उससे वो कुछ भी मांग सकता है। यह सुनकर ही सैनबो आखिरकार ये स्पेशल रिवॉर्ड क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी सिस्टम उसे बताता है गॉड ऑफ ब्लेसिंग ने आपको एक ब्लेसिंग दी है इमॉर्टैलिटी की, आप अमर हो चुके हैं। वे सैनबो अपने आप को सोच रहा होता है लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे कान बज रहे हैं। आखिरकार मैंने कभी भी किसी डंजन में स्पेशल रिवॉर्ड के बारे में नहीं सुना और ये अमरता का वरदान ज़रूर मुझे मूर्ख बनाया जा रहा होगा। फिर वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर हंटर की बैकअप टीम आ जाती है और वो देखती है कि डंजन गेट बहुत तेज़ी से बंद हो रहा है। आखिरकार इस डंजन को किसने क्लियर किया, ये डंजन तो बंद हो रहा है। अरे वहाँ देखो वहाँ पर कोई लड़का बेहोश पड़ा है। सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नर्स सैनबो को उठा रही होती है और बोलती है जल्दी से उठ जाओ जल्दी से उठ जाओ। इधर सैनबो धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है ये कौन सी जगह है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। फिर नर्स उसे बताती है आप गांव के करीबी हॉस्पिटल में हैं और आप डंजन में बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से डॉक्टर की एक टीम ने आपको यहाँ पर रखा है। क्या आप अपना नाम पता एड्रेस बता सकते हैं। जी सैनबो कुछ देर तक सोचता है और बोलता है मेरा नाम जी सैनबो है और मैं 80 साल का हूँ जो 2022 में पैदा हुआ था। नर्स हाँ आप 2022 से पैदा हुए थे, अब 80 साल के हैं। जी सैनबो हाँ तो इसमें शौक होने की क्या बात है, मैं भले ही बुढ़ा हूँ लेकिन मैं अभी भी हैंडसम दिखता हूँ, पूरे 60 साल का ना। यह सुनकर नर्स बोलती है सर मजाक करना बंद कीजिए, सही से बताइए आखिरकार आपका एज कितना है, आप मुझे कहीं से भी 80 साल के नहीं दिख रहे हैं। जी सैनबो आखिरकार तुम कितनी बार मुझसे मेरा उम्र पूछोगी, मैंने बता दिया है ना कि मैं 80 साल का हूँ। हाँ भले 60 साल का लग सकता हूँ क्योंकि मैं गोरा चिट्टा हूँ ना। इधर ये नर्स अपने मन ही मन सोच रही होती है पता नहीं क्यों हर पागल पेशेंट मुझे ही क्यों मिल जाते हैं। फिर जी सैनबो अपने मन ही मन सोच रहा होता है
आखिरकार ये लड़की मुझसे इतना बार क्यों पूछ रही है, आखिरकार मेरे चेहरे को हुआ क्या है। फिर वो पास ही के आईने में देखने लगता है अपना चेहरा और वो बोलता, अरे क्या हुआ, अचानक मेरे शरीर और ये मेरा चेहरा अचानक इतना जवान कैसे हो गया। नर्स अपने मन ही मन सोचती है, इसका एक्टिंग तो बिल्कुल रियल है, लेकिन मैं इसे मानने नहीं वाली हूँ, पता नहीं ये पागल यहाँ से भाग ना जाए। फिर वो बोलती है, सर थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर तो आपके पास आती हूँ। इधर सिनबू अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि जब मैं मरने वाला था तब मैंने जो कुछ भी देखा वो सब इल्यूज़न नहीं था। आखिरकार मैंने जितना भी सुना है डंजन के बारे में, तो वहाँ पर आर्टिफैक्ट मिल सकता है, स्किल बुक मिल सकता है, किताबें मिल सकती है, या फिर बहुत सारे डायमंड ही मिल सकते हैं, या फिर मिनरल्स मिल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी ब्लेसिंग के बारे में नहीं सुना है। अब तो लगता है मैं बुरा फंसने वाला हूँ। कुछ ही देर के बाद नर्स वहाँ पर वापस आती है डॉक्टर को लेकर और अपने मन ही मन बोलती है, विसेल्बू जो कि 80 साल का था अचानक वह कहाँ पर चले गया, लगता है वो पागल यहाँ से भाग गया। सीन चेंज होता है हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर जिसेनबू आया हुआ होता है और अपने मन ही मन सोचता है, ये बिल्डिंग तो आखिरकार कितनी बड़ी हो गई है। जब मैं 10 साल पहले यहाँ पर आया था तो ये बस मामूली सी थी, चलो देखता हूँ अंदर क्या क्या बदला है। फिर वो अंदर चला जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं मुझे मेरा नंबर कब मिलेगा। फिर वो एक आदमी से बोलता है, अरे यहाँ पर मुझे किसी के साथ मीटिंग करना था, क्या मैं कहाँ से कर सकता हूँ। सर आपको यहाँ पर जो कुछ भी करना है तो पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा और अपने बारे में बताना होगा, उसके बाद या आपका यहाँ पर कुछ हो सकता है तो वहाँ चले जाइए। जिसेनबू एक बड़ी लंबी लाइन के बाद वहाँ तक पहुँचता है तो उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है, आखिरकार ये कौन सा मशीन है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। पीछे शायद बहुत सारे आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और बोलते हैं, ये बच्चा जल्दी क्यों नहीं करता है, हम लोग इतने लंबे लाइन में खड़े हैं। फिर वो एक आदमी बाहर आता है और बोलता है, हे बच्चे आकर ये बता तू कितने रैंक का है, तू क्या सी रैंक का हंटर है, सी रैंक का हंटर का एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। सैनबू, हे जवान आदमी, क्या तुम थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं कर सकते हो, पीछे देखो बाकी के सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो 2 मिनट और रुक जाओ। यह सुन वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और बोलता है, तुम लोग को तो कुछ भी काम नहीं है, हम लोग को और भी कहीं पर जाना है, इसलिए जल्दी से करो। लड़ाई को देखते हुए वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों को पता है ना हंटर एसोसिएशन में किसी तरह का भी लड़ाई करना मना है, तो आखिरकार तुमने उसका कॉलर क्यों पकड़ा है। फिर वो आदमी जल्दी जल्दी कॉलर छोड़ता है और अपने मन ही मन सोचता है, यहाँ का मैनेजर एस रैंक का हंटर है, मैंने पहली बार किसी एस रैंक के हंटर को देखा है जिसका नाम है जैस्मिन, एस रैंक का हंटर जो अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पार्क बीन हंटर एसोसिएशन छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हंटर एसोसिएशन का नाम हर जगह पर फैला हुआ है, इसके ब्रांचेस हर जगह पर मिलते हैं और यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा हंटर्स रजिस्टर है, इसलिए जो भी कुछ बोलोगे सोच समझ के करना। और तुम लोग यहाँ पर लड़ाई कर हंटर एसोसिएशन की बदनामी करवा रहे हो क्या। नहीं नहीं सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये लड़का जल्दी नहीं कर रहा था इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन आप लोग तो बहुत ज़्यादा ही महान हैं, आपको ये हंटर एसोसिएशन में मैं तो बस छोटा मोटा नौकर हूँ। चलो चलो जाओ यहाँ से। सर मैंने ये भी सुना है आपने एक डंजन को क्लियर किया है, वो भी अकेले, आप सचमुच कमाल के हैं। पार्क बीन ये सुन के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। जैनबू, पार्क बीन, मैंने इस नाम को कहीं सुना है, मैंने कहाँ सुना है। पार्क बीन, आखिरकार ये बच्चा कौन है, इस तरह से कैसे बोल सकता है। अरे हाँ याद आया, पार्क डस्टबिन, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, चलो आओ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। यह सुनकर आसपास के सारे एम्प्लॉय बात करने लगते हैं, आखिरकार ये बच्चा पागल हो गया है क्या, एस रैंक के हंटर को भड़का रहा है, उसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। इधर पार्क बीन भी अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार ये बच्चा मुझे डस्टबिन कैसे बुला सकता है, इसकी इतनी हिम्मत, मैं तो इसे पक्का मार डालूँगा। सैनबू, आखिरकार आप सुन क्यों नहीं रहे हैं मेरी बातों को, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अब मैं थोड़ी देर आपसे अलग में बात कर सकता हूँ। फिर पार्क बीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जल्दी से जाकर उससे कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, हे बच्चे क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं एस रैंक का हंटर हूँ, मैं तुम्हें कभी भी मरवा सकता हूँ।
सनबू, हाँ हाँ मरवाना बाद में, पहले मेरी कॉलर छोड़ो। तुम्हें पता है ना, हंटर एसोसिएशन में मारपीट अलाउ नहीं है। पार्क बिन धीरे धीरे कर उसे कॉलर को छोड़ देता है और अपने दांत को पीसने लगता है। फिर वो बोलता है, तुझे मुझसे काम था ना, चल मेरे पीछे आ, हम लोग कहीं पर और जाकर बात करते हैं। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ज़ैनबू, हाँ इसे क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग बैटल एरिया में देखते हैं। ज़ैनबू वहाँ आकर इधर उधर देख लगता है और बोलता है, मैंने इस एरिया को पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, क्या इसे हाल ही फ़िलहाल में इंस्टॉल किया गया है। पार्क बिन, हाँ 2-3 साल हुए हैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए। यहाँ पर हंटर आकर अपने टेक्निक की नए नए स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। आकर तू बता, तू मेरा ओरिजिनल नाम कैसे जानता है, तू कौन है। सी सैनबो, पार्क डस्टबिन, क्या तू अपने ग्रैंडपा को ही भूल गया जो हमेशा तुझे इस नाम से बुलाया करते थे। हाँ हाँ मानता हूँ, मेरा चेहरा और मेरा उम्र इस बात को नहीं बताता है, लेकिन मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरा था कि मेरा ऐसा हाल हो गया है। पार्क बिन ये सुनते ही और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आखिर तूने मेरे ग्रैंडपा का नाम कैसे इस्तेमाल किया। फिर वो बड़े गुस्से में अपने पंच को खींचने लगता है और बोलता है, लगता है ये शांति पर वो ख़त्म नहीं होने वाला है, मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन पहला अटैक वो आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर पार्क बिन कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है, ये तो एस रैंक का हंटर का अटैक था, उस बच्चे ने इतनी आसानी से डॉज कर लिया। जी सैनबो, आखिर तो क्या हुआ है, तू इतना जल्दी बुढ़ा हो गया, मुझे लग नहीं रहा था कि तू इतना जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। पहले तुम्हारे एस रैंक के पंच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और फास्ट हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, क्या तू अब भीगी बिल्ली बन गया है। ये सुनकर पार्क बिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने बेस्ट फॉर्म में और बोलता है, बच्चे तूने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एस रैंक के असली हंटर की पावर। फिर वो बड़े तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर भी सैनबो कुछ देर अपने मन ही मन सोचता है, लगता है बेचारा और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। जी सैनबो उसे एक पंच करता है, लेकिन जी सैनबो उसे आराम से रोक लेता है और बोलता है, लगता है तुझ में और भी ज़्यादा ताकत की कमी है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बड़े तेजी से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। इस बार उसके पंच में बहुत ज़्यादा ताकत है, जिससे जी सैनबो उसे रोक नहीं पा रहा होता है और ज़मीन से जाकर टकरा जाता है। फिर बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है। यह देखकर पार्क बिन को लगता है कि उसका खेल ख़त्म हो गया है। वो बोलता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से मार दिया है, मुझे माफ़ करना बच्चे, तुम मर गया हो तो। ये सुनकर धुएं के अंदर से आवाज़ आता है, पार्क डस्टबिन, तेरा अटैक तो सचमुच कचरे की तरह है, अब देख मेरी बारी है, इस अटैक को संभाल के दिखा। पार्क बिन अपने मन ही मन सोच रहा होता है, आखिरकार ये तो एस रैंक के हंटर के अटैक था, ये बच्चा बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही इतने सारे अटैक को अपने हाथों से कैसे रोक सकता है, ये कैसे हो सकता है। फिर पार्क बिन बड़े तेजी से आकर उसके मुंह पे एक पंच मारता है। पार्क बिन अपने आप को संभाल नहीं पाता है, फिर वो 2 जगह गिरता है और कुछ देर तक वहीं पर सो जाता है। ये देखकर सैनबो को लगता है कि उसने पार्क बिन को मार दिया है। वो अपने मन ही मन सोचता है, लगता है एस क्लास का हंटर एक ही पंच में मर गया, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से मार दिया है।